5.36 spoken by the great sage Karavajana RSI, one of the 9 Yogendras. The sage was informing Maharaja Nimi about the people's duty to worship the Supreme Personality of Godhead according to different processes in different yugas. Sri Chaitanya Charitramrita Madhya Lila 2.347. In the Kali Yuga, one can satisfy and worship the Lord simply by chanting his holy name. Sri Madhavacharya has brought our attention to this quotation from the Narayana Samhita. Dwaparyar Jnanar Vishnu Pancharatraistu Kevalai Kalau tu Namo Matrena Pujayate Bhagavana Hari. In the Dwapara Yuga, one could satisfy Krishna or Vishnu only by worshipping opulently according to the Pancharitriki system. Pancharitriki system. But in the age of Kali, one can satisfy and worship the Supreme Personality of Godhead, Hari, simply by chanting his holy name. Shishi Antya 7.12. Okay. What look सुनाई दे रहा था? Hare Krishna. Hello. प्रभु जी बोल रहे थे. मेरी आवाज आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है. Okay, give me 1 minute. Just give. Hare Krishna. Is it clear now? Yes, Prabhuji, it is clear now. Okay. So my son is also attending one session for kids. Actually, also it is being conducted. So अभी मैंने उसका session close कर दिया because I think this is more important right now. So श्री नामामृता में हम लोग इस पे चर्चा कर 4 युग जो होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इस समय कलयुग. तो हर समय लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो उस एज के लिए सफिशिएंट होता है. और ऐसा नहीं है कि जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र है वो किसी और एज में पॉसिबल नहीं था. किसी भी एज में चैंटिंग सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस था. लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो सतयुग वगैरह में बहुत ज्यादा था. यानी कि इस समय कलयुग में लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है. इससे पहले त्रेता युग में अराउंड, द्वापर युग में लोग 1000 ईयर्स तक जीते थे. दिन द्वापर युग से पहले त्रेता युग में 10,000 ईयर्स तक, और सतयुग में लाखों साल लोग जीते थे. तो इस तरीके से उस समय लोगों को बहुत ही ये आश्चर्यजनक बात लगती थी कि अरे सिर्फ भगवान का नाम जप यानी होठ हिलाने से भगवान की भक्ति कैसे पॉसिबल है. तो वो लोग बड़े बड़े ऑस्टेरिटीज फॉलो करके भक्ति करने का प्रयास करते थे. उनको लगता था इतना सिंपल प्रोसेस के पीछे क्या जाना, क्योंकि उस समय बॉडी लोगों की बहुत स्ट्रांग होती थी, माइंड इंटेलिजेंस सब कुछ बहुत शार्प होता था, सेंस कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता था. तो वो लोग उस समय, सतयुग में क्या होता था कि लोग जंगल में जाके मेडिटेशन करके भगवान का ध्यान लगाते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इतना आसान प्रोसेस क्या, हम लोग तो सबसे जो टफेस्ट प्रोसेस है वो चूज करेंगे. फिर जब त्रेता युग आया तो लोगों ने यज्ञ रिकमेंडेड प्रोसेस था. यज्ञ इलेबोरेट यज्ञास करके, यानी भगवान का बहुत बड़े बड़े हवन कुंड होते थे, उसमें वो यज्ञ सालों साल चलते थे. उसमें भगवान को सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफर किए जाते थे विच इज कंप्लीटली प्योर, वेदर इट इज घी या जो भी
फूड आइटम जो भी ऑफर किए जाते थे विच वॉज कम्प्लीटली प्योर, और सालों साल यज्ञ करते करते लोग पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाते थे और बैक होम बैक टू गॉड जाते थे। तो इसलिए हम लोगों ने ये स्टोरी भी सुनी है अर्जुन के टाइम में कि खांडव फॉरेस्ट वाली जो स्टोरी है कि किस तरीके से अग्निदेव, क्योंकि उसके पहले राजा लोग बहुत ही यज्ञ इलेबोरेट यज्ञास करते थे जिसमें घी डालते रहते थे अग्नि में। तो घी, इतना सारा घी अग्नि को जब मिला पिछले उसके पहले के युगों में यानी त्रेता युग में, तो उसके चलते अग्निदेव को इंडाइजेशन हो गया था। तो उन्होंने बोला मुझे इतना इंडाइजेशन हो गया, इतना ज्यादा मैंने घी कंज्यूम कर लिया है कि जब तक मैं किसी पूरे फॉरेस्ट को नहीं सॉलो कर लेता हूँ तब तक मेरा इंडाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने स्टोरी हम लोग को पता ही है कि किस तरीके से फिर अर्जुन ने उनको अलाउ किया, ठीक है तुम खांडव फॉरेस्ट को इनगल्फ कर सकते हो, जो कि इंद्र नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार बारिश होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपने एरोस से पूरी तरीके से खांडव फॉरेस्ट को कवर कर लिया था। फिर उसमें कैसे मय दानव भी था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली उसने सरेंडर कर दिया था अर्जुना को, तो उसे प्रोटेक्ट कर लिया था कृष्ण भगवान ने। और उसने फिर फाइनली जो उनका महल था उसका निर्माण किया था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली वाइज मय दानव बहुत आगे था। और उस समय ये भी था कि उसने बोला था कि ठीक है मैं जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मैं दूंगा, बट कृष्ण भगवान ने बोला था कि कोई बात नहीं, कलयुग में लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे ही जाएंगे, तो अभी उसकी जरूरत नहीं। लेकिन उसने उनके लिए जो बहुत ही इलेबोरेट महल बनाया था, जिसमें फाइनली हम लोग को पता है कि दुर्योधन किस तरीके से उस महल में एंटर किया था, और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि कहाँ पर पानी है कहाँ पर जमीन है, और फिर इस तरीके से वो काफी ह्यूमिलिएट हुआ था। तो बात क्या है कि द्वापर मेन एसेंस क्या है कि त्रेता युग में यज्ञ ही यज्ञ सब लोग परफॉर्म करते थे, और आज की डेट में कलयुग में अगर हम लोग बात करें यज्ञ करने की तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग घी की बात करें तो जो घी हम लोग खरीद के लाते हैं वो कोई प्योर घी नहीं होता है। अगर हम लोग जो भी नंदनी या जो भी अमूल का घी या जो सब भी खरीदते हैं, पहली बात तो कोई भी काउस घी नहीं होता है, काऊ का घी नहीं होता है, सब जर्सी काऊ वगैरह का घी होता है, विच इज completely adulterated. Even jersey is not a cow itself, is an basically sort of an it is not coming under the category of cow itself. तो वो सारी इंग्रेडिएंट वगैरह ऑफर करने से भी भगवान को प्लीज कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सारा फूड प्रोडक्ट भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और लोग इतने गरीब हैं, क्योंकि कलयुग का अर्थ ही है ये मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, दैट एवरीवन इज एक्चुअली वेरी अनलकी। सब लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी है। उन लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग बहुत ओपुलेंट हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरे युगों की तो कुछ भी ओपुलेंस नहीं है हम लोगों के पास। पहले जो यज्ञास वगैरह होते थे उसमें वो जो सालों साल चलते थे, अगर बोला जाए कि हर दिन में 50 लीटर घी या 100 लीटर घी डालना है, तो कोई रिच से रिच पर्सन भी यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। सिमिलरली मेडिटेशन वगैरह का तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता, लोगों के बिल्कुल ऑस्टेरिटी लेवल नहीं बचा हुआ। अगर किसी को बोला जाए कि सुबह डेली अगर 4 बजे उठ के नहा लो, तो वो तक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जंगल में जाके ध्यान लगा के आंखों को नाक के बीच में केंद्रित करके कोई ध्यान में बैठा रहे और भगवान की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करे योग के द्वारा, अपने परमात्मा फॉर्म में अगर उन पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो द्वापर युग में डीटी वर्शिप रिकमेंडेड था, इलेबोरेट डीटी वर्शिप, आजकल जैसा नहीं। इलेबोरेट डीटी वर्शिप मतलब जिसमें अगर हम लोग देखें तो पंचरात्र का विधि है पूरी, तो उसमें पूरा इलेबोरेटली मेंशन है कि किस तरीके से डीटीज को पूरा वर्शिप करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग जगन्नाथपुरी वगैरह जाते हैं तो, या फिर हम लोग किसी मंदिर जाते हैं, राधा मदन मोहन टेम्पल या कोई भी किसी टेम्पल में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक डेडिकेटेड जो प्रीस्ट होता है वो पूरे टाइम भगवान को सर्व करता रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग अलग अलग आरतीज होती हैं, अलग अलग तरीके से उनको भोग अर्पण किए जाते हैं। या अगर हम लोग जगन्नाथ जी की भी बात करें तो उनको कितने वैरायटी ऑफ भोग डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन में लगते हो। तो इलेबोरेट डीटी वर्शिप भी इस युग में पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर कोई किसी के पास कुछ मेथड नहीं है, जो कि इस एज में ऑब्वियसली कुछ भी परफॉर्म करने का ना लोगों के पास टाइम है ना लोगों के पास सामर्थ्य है,
रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन के पास भी ना प्रॉपरली इलेबोरेट डीटी वर्शिप वो कर सकता है, ना वो प्रॉपरली यज्ञास कर सकता है, ना इसका इतना सेंस स्ट्रांग है कि वो मेडिटेशन कर सकता है। तो सबसे आसान जो तरीका है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। तो उसके विषय में श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है। जो ऋषि थे करभाजन ऋषि, उन्होंने वन ऑफ द नाइन, जो कि वन ऑफ द नाइन योगेंद्र थे, उन्होंने महाराज निमि को इन्फॉर्म किया है कि अबाउट द पीपल्स ड्यूटी टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रोसेस इन डिफरेंट युगास। सो उसमें फर्दर चैतन्य चरित्रामृतम में बोला है, इन द कलियुगा वन कैन सेटिस्फाई एंड वर्शिप द लॉर्ड simply by chanting his holy name. Srila Madhavacharya has brought out our attention to this quotation from the Narayan Samhita that Dwapariye Gyaner Vishnu Pancharatrishta tu Kevala Kalau tu Nama Matrena Pujyate Bhagwan Hari. That is, in Dwapar Yuga, one could satisfy Krishna or Vishnu simply by worshipping opulently according to the Pancharatrika system, but in the age of Kali, one can satisfy the and worship the supreme personality of Godhead Hari simply by chanting his holy name. So इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने ये प्रोसेस सबको दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि कलयुग बिकॉज सबसे डिग्रेडेड एज है। और इस कलयुग के बाद क्या होगा कि फिर से कलयुग के बाद में क्या होता है कि फिर से पूरा जो भी प्रलय आती है और फिर उसके बाद फिर से सतयुग स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हाँ कलयुग आया और जो ऐसे लिविंग एंटिटीज थे जो बिल्कुल ही भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते थे वो भगवान के धाम वापस चले जाते, नहीं, वो भगवान के अंदर वापस उनका सोल, वो वापस भगवान के अंदर स्लीप फॉर्म में चले जाते हैं, बट फिर से अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स दे अगेन रिटर्न एंड दे रिटर्न अगेन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कि कलयुग आएगा और फिर उसके बाद भगवान की कृपा से कि सारे के सारे लोग कलयुग के बाद में भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स युगा दर युगा लोग यहीं पर भटकते रहते हैं इफ दे आर नॉट कनेक्टिंग देमसेल्फ टू कृष्णा। तो इसलिए सबसे आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में दिया है, दैट इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, जो कि बहुत ही आसान है। कोई जितना भी गरीब हो, कोई कितना भी अमीर हो, किसी के पास समय कम हो, हर परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा सकता है। कोई बीमार हो, कोई नहा नहीं सकता हो, सुबह उठ के हर फॉर्म, हर तरीके से आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। तो डीटी वर्शिप के लिए डेफिनेटली बहुत क्लीनिनेस की जरूरत होती है कि आपको वो कितने टाइम बात करना चाहिए, बात करने के बाद ही आप डीटीज वगैरह को ओपन कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं या उनको प्रसादम ऑफर कर सकते हैं। बट चैंटिंग में कोई भी नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। तो इसलिए कलयुग इसलिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी है कि कलयुग में बाकी सारे के सारे दोष हैं, लेकिन खाली एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ही लोग पूरी तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग साथ में जप करेंगे। अगर सबके पास चैंड बैग है तो लोग अपना साथ में ले आए, अदरवाइज बगैर चैंड बैग के भी रिपीट कर सकते हैं साथ में। आप लोग सब लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, तो हम लोग सब लोग साथ में चैंट करेंगे एक राउंड और फिर उसके बाद आज का सेशन को हम लोग समझेंगे। हरे कृष्णा, you all can unmute yourself and try to repeat. जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा, श्री अद्वैता गदाधरा, शिवासादि गौर भक्त वृंदा, शिव शादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, అవుతుంది हरे ఛార్జింగ్. कृष्णा कृष्णा డోంట్ టచ్ ఇట్ నాన్న. हरे राम డోంట్ టచ్, లీవ్ ఇట్ राम లైక్. हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गुरुजी राम वॉइस इज हरे, ब्रेकिंग. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा। आप लोगों ने भी चैंट किया या बस म्यूट किया? हरे कृष्णा। मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? हाँ गुरुजी। Yes, Guruji. Yes. आप लोग भी चैंट कर पाए साथ में? Yes, Guruji. Yes. Okay. So today's anyways is Ekadashi. So we all know this. Um, और Ekadashi is very dear to Krishna. So हर 15 days में एकादशी आती है और
बेसिकली जो भी डिवोटीज होते हैं वो फास्टिंग करते हैं, और बहुत ही आसान फास्टिंग होती है, दैट इज खाली ग्रेन्स नहीं लेने होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कितना ऑस्टेरिटी फॉलो कर सकता है। अगर कोई विदाउट वाटर रह सकता है दैट इज बेस्ट, अदरवाइज कोई वाटर पी के रह सकता है दैट इज ऑल्सो गुड, या कोई फ्रूट्स या मिल्क वगैरह लेके रह सकता है दैट इज ऑल्सो नाइस। और अगर किसी को ऐसा है कि कुछ ना कुछ जरूरी रहता है कि कुछ फिलिंग खाने की जरूरत है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वन कैन मेक, लाइक सो मेनी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आइटम दैट कैन बी मेड, और बहुत सारी चीजें हैं, कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा, उससे बहुत सारे तरीके की डिशेस बन सकती हैं। पोटैटो या फिर बॉटल गार्ड, ये सब वेजिटेबल्स वगैरह भी खाई जा सकती हैं, या सैलेड खाया जा सकता है। तो जिसको जितना भी पॉसिबल हो, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो एकादशी एटलीस्ट, ओके। क्योंकि एकादशी किस लिए जरूरी होती है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना सेंसेस को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि माइंड हमेशा किसी भी डायरेक्शन में हमें लेके जा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऑस्टेरिटी फॉलो करते हैं, थोड़ा एकादशी फॉलो करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जनरली एकादशी के दिन ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली में हम लोग को उतना ज्यादा फूड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है जितना हम लोग एनीवेज खाते रहते हैं। और जनरली होता क्या है कि एकादशी के दिन लोग आजकल क्या होता है कि लोग फास्टिंग वगैरह नहीं करते हैं, उसकी जगह जंक फूड वगैरह खाते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पहले तो खाते हैं, फिर डेली सुबह 1 घंटा दौड़ रहे होते हैं, या फिर जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो अगर शुरू में ही अगर 15 डेज में लोग एकादशी ही अगर फॉलो करें, तो इतना ज्यादा पहले खा के फैट बढ़ा के और उसके बाद फिर उसे कम करने का बहुत जरूरत नहीं रहेगा। Prabhuji, one question on this. I had been meaning to ask, but on Ekadashi. Is it okay? Can I ask now? Yes, yes, yes. Previously, पहले जैसे था कि उसमें कुछ खाना ही नहीं रहता था, जल तक नहीं लेते थे, बट अब हम लोग को देख रहता है कि हाँ खा सकते हैं। Plus this parent time, why is it so important? Both on these points. हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले निर्जल रहना रहता था और अभी नहीं है। वो अब डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे हम लोग ने बोला ना कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यानी कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, उतना ज्यादा ही बॉडीली स्ट्रेंथ घटती जा रही है, उतना ज्यादा ही लोगों का शरीर कमजोर होता जा रहा है। अगर हम लोग अभी की बात छोड़ ही दें, जैसे हम लोग जस्ट अभी 200-300 साल पहले की बात करें, तो अगर हम लोग देखें महाराणा प्रताप या शिवाजी वगैरह, अगर उन लोगों की स्वॉर्ड या भाले वगैरह भी रखें, तो आजकल का कोई हट्टा कट्टा इंसान भी उसे उठा भी नहीं पाएगा। तो बॉडीली स्ट्रेंथ वगैरह सब गिरती जा रही है। तो इवन पहले एकादशी होती थी, वो 3 डेज लगातार होती थी, यानी जैसे अभी एकादशी एक दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं, पहले उसके 2 दिन पहले से लोग फास्टिंग करते थे, और देन एकादशी के बाद पारण टाइम में वो फास्ट ब्रेक किया जाता है। फास्ट ब्रेक ग्रेन का पार्टिकल लेके विच इज ऑफर्ड टू कृष्णा, फास्ट ब्रेक किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक पारण टाइम का ये महत्व होता है कि फास्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्रेक करना चाहिए। अगर वो टाइम डिफाइंड नहीं होगा, विच इज ऑल्सो गेटिंग कैलकुलेटेड एज पर द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे फास्ट ब्रेक करना चाहिए। उसका जेनरिक, उसका पूरा क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई विल आस्क मे बी इन द नेक्स्ट सेशन कृपा में प्रभु टू कवर दैट फ्रॉम द कंप्लीट टेक्निकल पर्सपेक्टिव। एकादशी कैसे होती है, 11 days of waxing and waning of moon, how those things are calculated, कैसे पारण टाइम कैलकुलेट होता है, तो वो सारी चीजें आई थिंक कृपा में प्रभु इज एक्सपर्ट ऑन दैट, सो ही विल मे बी ऑन द नेक्स्ट सेशन आई विल आस्क हिम टू स्पीक ऑन दैट। तो और अभी के समय में भी अभी क्या हुआ है कि हम लोग ने अपनी ऐसी आदतें बना ली हैं कि अगर कोई बोले कि विदाउट वाटर फास्टिंग करनी है, तो कोई सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रहता है कि हाँ ठीक है, फ्रूट्स एंड मिल्क ले लो। अगर वो भी कोई नहीं कर पाता तो फिर होता है कि ठीक है, जो भी चीजें खा सकते हो खा लो। लेकिन हाँ, अगर धीरे धीरे लोग ट्राई करें कि विदाउट वाटर फास्टिंग कर सके, तो दे विल ऑटोमेटिकली गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज वेल, लॉट ऑफ सेंस कंट्रोल एज वेल। कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि प्रसाद नहीं अवेलेबल है, कल को अगर वो इनिशिएटेड होते हैं और ऐसा कभी सिचुएशन हुआ कि फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट ही अवेलेबल है, कुछ खाने पीने में हर चीज विद ओनियन गार्लिक ही है, तो दे कैन इजीली कंट्रोल, क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी।
लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग कभी भी ब्रेक नहीं लगाते हैं तो फिर एक रूटीन बना रहेगा कि नहीं इतना हम लोग को फूड खाना ही है डेली, और वो नहीं मिलेगा तो बहुत इरिटेशन होने लगेगा, सारा प्रॉपरली हम लोग सोच विचार नहीं कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद के केस में हम लोग ने देखा भी है कि श्रील प्रभुपाद इवन एट द टाइम जब वो एट द टाइम बिफोर द टाइम ऑफ हिज डेथ ही कंप्लीटली स्टॉप्ड हिज ईटिंग drinking everything, so he completely stopped his eating. So the point that he was trying to stress is that actually पहले के समय में भी हम लोग देखें तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो कई दिनों में यानी 3-4 डेज में एक बार थोड़ा सा छाछ लेते थे, विच इज बटर मिल्क। तो एक्चुअल में हम लोग को लगता है कि जस्ट फूड इज समथिंग विच इज कैरिंग ऑन आवर लाइफ, बट उतना ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है। अगर हम लोग थोड़ा फास्टिंग करके देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली उतना ज्यादा फूड की जरूरत नहीं होती बॉडी को। मोस्टली अभी क्या होता है कि मेजरली लोग ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, और विच इज एनीवेज excreted out every day morning without body actually utilizing it, and which will cause so many diseases as well. और मेन चीज यही है कि सेंस कंट्रोल थोड़ा बहुत अगर अप्लाई किया जा सके, क्योंकि अभी इस कलयुग में थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी हम लोग कर सकते हैं, जस्ट लाइक फास्टिंग। और ऑस्टेरिटी से प्यूरिफिकेशन होता है, माइंड प्यूरिफाई होता है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ी भी ऑस्टेरिटी नहीं कर रहे हैं, फूड वगैरह जब मर्जी जितना भी खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है, दैट इज जेनिटल्स, बेली एंड टंग। अगर किसी का टंग नहीं कंट्रोल है या टंग वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी वो कृष्ण प्रसाद नहीं खाता है, तो ऑब्वियसली बेली को वो ओवरफिल करेगा, और देन उसका जेनिटल्स भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। देन फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वन ऑफ देम इज नो illicit sex. So when mentally also it is needed that there should be no illicit connection, so then he will not be able to basically control him. Maybe he may be watching movies and all, and then he may be just in the mental realm only enjoying the actors or the actresses. So तो इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला है रूप गोस्वामी जी ने कि किस लिए थोड़ा फास्टिंग करके हम लोगों को, या तो फास्टिंग करने की जरूरत है और नॉर्मल डेज में हम लोगों को कृष्ण प्रसादम खाने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सेंस कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी जो आपका पारन टाइम रिलेटेड क्वेरीज है माता जी, उसको मे बी कृपा आई विल आस्क कृपा मई प्रभु टू गिव द सेशन ऑन दैट। थैंक यू प्रभु। ओके, सो आज का स्पेशली टॉपिक है डीटी वर्शिप, जो कि हम लोग के यहाँ अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो everyone is some way or the other is offering their worship to the deities. आप लोगों में से कितने लोगों के पास राधा कृष्णा deities हैं, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, या फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नरसिंह देव, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, कितने लोगों के पास हैं deities? मेरे पास है। मेरा पास है। मेरे पास भी। ओके, गुड। अच्छा है। ओके, ग्रेट। तो आज हम लोग साइंटिफिक एस्पेक्ट में भी डीटी वर्शिप के बारे में समझेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में वो लोग बोलते हैं कि आइडल वर्शिप इज नॉट रिकमेंडेड, और मुस्लिम धर्म में बोलते हैं कि बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि रियलिटी में डीटी वर्शिप क्या है और आइडल वर्शिप क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और तो सबसे पहली बात तो हम लोग को पता होनी चाहिए कि ये जो धर्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इट इज नॉट हिंदू धर्म, इट इज सनातन धर्म। सनातन धर्म मीन्स इटर्नली जो चला आ रहा है। तो हम लोग को पहले से पता है, हम लोग के यहाँ कोई ये मिसकंसेप्शन नहीं है कि आज से हजारों साल पहले सब लोग आदि मानव थे, आदिवासी थे, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में एटलीस्ट हम लोगों को ये चीज पता ही है कि इंडिया में यानी भारत भूमि में हजारों साल पहले ऋषि मुनि होते थे, जो अभी से भी बहुत ज्यादा एडवांस थे। यानी अभी हम लोग ने एडवांसमेंट के नाम पे क्या किया, अगर हम लोग देखें, हम लोग जो भी जॉब करते हैं, हम लोग 12-12 घंटे हम लोग काम करते रहते हैं, और फाइनली क्या है, हमारी डाइट क्या है, 2 रोटी। अगर हम लोग अभी जस्ट थोड़े ही समय पहले की बात करें, शिवाजी महाराज वगैरह के समय में बात करें, तो लोग एक टाइम में या एक दिन में 50-50 किलो चावल खा जाते थे। आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो 1 किलो अगर एक इंसान को चावल खाना है तो वो 20 दिन में जाके या 20 टाइम में जाके खा पाएगा। तो हम लोग की डाइट वगैरह कुछ भी नहीं है आज की डेट में, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग काम कितने देर करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं हम लोग, और तब जाके हम लोग को 2 रोटी और थोड़ा सा चावल खा के हमारा पेट भर जाता है।
तो तो रियल में पहले हजारों साल पहले अगर देखा जाए तो लोग ज्यादा सभ्यता ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि लोगों को पता था इस भौतिक जगत में अगर कोई आ गया तो मेन उसका पर्पस और कुछ नहीं है, मटेरियल चीजों को एक्वायर करना और वो सब नहीं है। मेन एम क्या है कि किस तरीके से वापस कृष्णा के पास वापस जा सके। तो पहले इसलिए सेज ऋषि मुनि होते थे, और बाकी जो भी हर कोई ऑब्वियसली सेज ऋषि मुनि नहीं होते थे, जो बाकी हाउस होल्डर्स होते थे उनका भी एक पैटर्न होता था कि शुरू के 25 साल वो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम फॉलो करते थे, यानी कि जब अपने गुरुकुल में बच्चे लोग जाया करते थे और गुरु के अंडर ट्रेनिंग में शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन होता था। गृहस्थ जीवन में जो भी वो लोग जिस तरफ भी उनका इंक्लिनेशन होता था, डिपेंडिंग अपॉन क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोफेशन होता था, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लिनेशन। किसी का अगर गाय पालन की तरफ है या कृषि की तरफ है तो वो वैश्य कैटेगरी में होता था और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता था। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ ये डिमार्केशन है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अकॉर्डिंग टू उसका इंक्लिनेशन ऑफ द वर्क, अकॉर्डिंगली वो जब वो गृहस्थ आश्रम में आता था तो उस तरीके का कार्य करता था। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता था, जिसमें हस्बैंड वाइफ जो भी बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके भगवान के विषय में सुनते थे संतों से। और उसके बाद संन्यास आश्रम उस केस में जहां पर हस्बैंड देखता था कि हाँ ही ऑलरेडी हैव ए क्वालिफाइड सन और ही इज प्रॉपरली एबल टू टेक केयर ऑफ द वाइफ, देन 60 साल के बाद उसे पता रहता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, तो क्यों ना भगवान को पूरी तरीके से रियलाइज करे। और इसलिए वो जंगलों में या कहीं पर जाके पूरी तरीके से भगवान पर ध्यान केंद्रित करके अपना शरीर त्यागता था। लेकिन तो सो पहले के समय तो हम लोग का ये सनातन धर्म जो चला आ रहा है उसमें हम लोग को जो जो इवन हम लोग के स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि भगवत गीता अगर हम लोग देखें तो 5000 साल पहले वो डॉक्यूमेंट हुई है। और उसमें भी भगवान कृष्ण जब भगवत गीता बता रहे हैं अर्जुन को, तो उन्होंने बोला है कि आज से करोड़ों साल पहले मैंने यही सेम नॉलेज सन गॉड विवाश्वान को दी थी। और क्योंकि डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये नॉलेज आते आते धीरे धीरे वो डिसाइप्लिक सक्सेशन लुप्त हो गया, तो उसके बाद में फिर से वो डिसाइप्लिक सक्सेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा को एस्टेब्लिश करने के लिए फिर से ये नॉलेज तुम्हें दे रहा हूं। तो हम लोगों को ये नॉलेज इटरनली जो चली आ रही है वो फिर से रिवाइव हुई और हम लोगों को मिली है। तो हम लोगों को पता है कि एक्चुअली में भगवान का फॉर्म कैसा है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम वगैरह सब 5000 साल पहले डॉक्यूमेंट हुए थे। उसके पहले ओरली रिसाइट होते थे। 5000 वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण स्वयं भी आए थे, तो हम लोगों को उनका फॉर्म पता है, भगवान का फॉर्म क्या है। चैतन्य महाप्रभु भी 500 ईयर्स पहले आए थे, शास्त्रों में पहले से वर्णन है। तो हम लोगों को भगवान का फॉर्म पता है कि रियल में भगवान कैसे दिखते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए डीटी वर्शिप है, क्योंकि हम लोगों को भगवान का रियल में कैसे फॉर्म है उनका, यानी कि वो कृष्ण भगवान बांसुरी लिए हुए हैं, 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है, हम लोगों को ये पता है, तो हम लोग डीटी वर्शिप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मुस्लिम धर्म में अगर देखें तो उन लोगों ने कुरान, एक्चुअली अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में बताया है कि भगवान का फॉर्म है, लेकिन आखिरी में जो उसका कंक्लूजन है उसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया है। क्योंकि कुरान जिन लोगों के लिए लिखी गई थी, देवर नॉट डिवोटी, देवर वेरी एक्चुअली अनसिविलाइज पर्सन। तो इसीलिए कुरान वगैरह में ऐसे कोट्स वगैरह भी लिखे हैं जिसको नॉर्मली किसी भी सिविलाइज पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली बाइबल वगैरह जो, या जीसस क्राइस्ट ने जब मैसेज दिया था तो उन्होंने उन लोगों को दिया था जो पूरी तरीके से कबीले वाले थे, जिनको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। तो ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से भगवान क्या है, भगवान का फॉर्म क्या है, वो पूरी तरीके से रिवील नहीं कर सकते थे। इवन दो देयर इज इन क्रिश्चियनिटी एज वेल, देयर इज ए बुक कॉल्ड एक्वेरियन गॉस्पेल, जिसमें ये बताया है कि जीसस क्राइस्ट भी इंडिया आए थे, वहां पर वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, प्रीस्ट लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था और उन्होंने भक्ति योग यहीं से सीखा था। और वापस जब वो गए थे तो वहां जो कबीले वाले थे उन लोगों को किस तरीके से लव ऑफ गॉडहेड का मैसेज दिया था। लेकिन डेफिनेटली उन लोगों को समझ पाना भगवान का फॉर्म होता है और भगवान का क्या फॉर्म है वो बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने बाइबल में बोला भी है, या उन्होंने जो मैसेज दिया उसमें बोला है कि इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो कि मैं उससे ज्यादा नॉलेज तुम लोगों को दे सकूं। तो इसलिए और धर्मों में
इट्स इज कॉल्ड आइडल वर्शिप, क्योंकि उन लोगों को भगवान का रियल में फॉर्म क्या है ये नहीं पता है। हम लोग आगे भी इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग भी कुछ ना कुछ फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसके आगे ओबीसियंसेस देते हैं, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान फॉर्मलेस है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है भगवान के फॉर्म की। तो वो लोग भी क्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिमाग को कंसंट्रेट करना है, तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रॉस की तरफ, क्रॉस को अपने माथे से लगाते हैं, उसको ओबीसेंसस देते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मक्का मदीना की तरफ हमेशा अपना सिर करते हैं, या मक्का मदीना में जाके ओबीसेंसस देते हैं। जो ज्यूस लोग होते हैं उनके पास टोरा होता है, जो जिसको वो लोग डेकोरेट करते हैं प्रॉपर फेस्टिवल्स वगैरह में। तो इसी के विषय में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि क्लेशो धिकतरस तेषम अव्यक्तस्तम चेतशाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवाद्भिर अव्यपेत्य। Like for those whose mind are attached to the unmanifested, impersonal feature of the supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. जो खुद इस शरीर के द्वारा कवर्ड हैं, उनको अगर कोई ये बोले कि जो भी अनमैनिफेस्टेड नहीं है, या कुछ प्रकाश पुंज पे या इम्पर्सनल, भगवान के इम्पर्सनल फीचर पर ध्यान लगाने की कोशिश करो, तो वो अगर कोई उस डायरेक्शन में जाता तो उसको भक्ति में प्रोग्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो जितने भी बाकी रिलीजन्स हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं भगवान का फॉर्म क्या, तो इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं भगवान के फॉर्म्स के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनको पता है उनके गुरु जो है जीसस क्राइस्ट के ऊपर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग 1 कॉल। हेलो। या सॉरी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को, एटलीस्ट हम लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं, तो हम लोग को पता है भगवान का क्या फॉर्म है। तो हम लोग सीधे जो भगवान का फॉर्म है उस पर पूरे तरीके से कंसंट्रेट करके भगवान को अपनी ऑफरिंग्स दे सकते हैं। और कई बार ये सवाल आ सकता है लोगों के मन में कि अरे भगवान के सामने हम लोग प्रसाद भोगा ऑफर करते हैं, तो भगवान कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो भगवत गीता में भगवान ने बताया ही है कि भगवान के किसी भी अपने सेंस ऑर्गन से कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी भगवान के लिए वो देख कर भी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग, कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अरे भगवान कैसे मेटल या फिर कैसे स्टोन या कैसे कागज में आ सकते हैं? तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया था। उस विराट रूप में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से भगवान एक एक चीज जो भी इस यूनिवर्स में उस सब में व्याप्त है भगवान। यानी कि भले वो मैटर की बात करें, यानी कि जो भी मटेरियल एलिमेंट्स जितने भी हम लोग को दिखते हैं, यानी कि भले वो पत्थर हो, भले वो मेटल हो, उन सब जगह भगवान परवेड है, यानी भगवान की शक्ति के द्वारा ही सब कुछ टिका हुआ है। भले वो पृथ्वी हो, भले वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेटरी सिस्टम्स हो, तो सब चीज भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित है, और भगवान हर तरफ ऑल परवेडिंग है। तो इसलिए कोई आश्चर्य करने की बात नहीं कि अगर हम लोगों ने मेटल को या स्टोन को भगवान का फॉर्म दिया, तो भगवान उसमें पूरी तरीके से विराजमान नहीं हो सकता। भगवान हो सकता है। तो एक्चुअल में भगवान अपने धाम में, यानी गोलोक धाम में रहते ही हैं। और जितने भी हम लोग लिविंग एंटिटीज हैं, क्योंकि हम लोग ने डिजायर किया कि हम लोग भगवान को सर्व नहीं करना चाहते हैं, हमें कुछ इंडिपेंडेंटली, हमें खुद मास्टर बनना है, हमें मैटर को ऊपर डोमिनेट करना है, और इसलिए हम लोग इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी थोड़ा समय निकाल कर भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करता है या सेवा करता है, तो उस तरीके से वो डायरेक्ट भगवान से एसोसिएट कर पाता है। उसमें कोई अंतर नहीं, यानी भगवान के अर्च विग्रह में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। इट इज ऑल सेम, जस्ट खाली हम सब लोगों की वर्शिप एक्सेप्ट करने के लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आ जाते हैं। तो कोई ये भी सोच सकता है कि
अरे भगवान तो एक है, तो फिर कैसे मेरे पास भी अर्च विग्रह है, मेरे फ्रेंड के पास भी अर्च विग्रह है, मेरे रिलेटिव्स के पास भी अर्च विग्रह है, तो भगवान कैसे सबकी प्रेयर्स सुन सकते हैं? तो भगवान ने जब वो द्वारका में थे तो भी दिखाया, वो उन्होंने 16,108 फॉर्म में अपने को एक्सपैंड करके जितनी भी उनकी क्वींस थी उन सबके साथ एक साथ विवाह किया था, और वो सबके साथ एक साथ रह रहे थे। तो भगवान के लिए बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल चीज नहीं कि वो अर्च विग्रह में मेरे साथ भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, अर्च विग्रह के रूप में वो मीरा माता जी के साथ भी कर सकते हैं, और प्रभु जी के साथ भी कर सकते हैं। तो जिन जिन के पास अर्च विग्रह है वो सबके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो भगवान के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, और वो एक ही समय पे दो लोगों के साथ अलग तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। यानी ऐसा भगवान हम लोग की तरह लिमिटेड नहीं है कि अरे वो एक तरफ कंसंट्रेट करें तो ऑब्वियसली उनको टाइम लैग होगा, दूसरी तरफ वो स्टिल होंगे, और जब यहाँ रेसिप्रोकेट कर सकेंगे तभी वहां रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान इज सो पावरफुल दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ ही कैन रेसिप्रोकेट विद मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज, और उसके बावजूद भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन रिमेन देयर इन हिज ओरिजिनल फॉर्म इन गोलोक वृंदावन। और उसको भगवान ने दिखाया है कि वो सब जीव के साथ भी उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजमान है, सबकी एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और साथ ही में भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में भी अपनी पास टाइम यानी अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे किस तरीके से इतनी वृष्ट कंडीशन में आ गए? अगर हम लोग देखें तो हम लोग जेल के कैदियों से कम नहीं है। जेल का कैदी अगर हम लोग देखें तो वो 12 घंटे उससे काम नहीं कराया जाता है। जो शाश्रम कारावास वाला भी जो होता है ना जेल का कैदी, अगर हम लोग तिहाड़ जेल वगैरह जाएं तो हम लोग देखेंगे 4 या 5 घंटे उन लोगों से काम लिया जाता है। और अगर खाने की भी बात करें, आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी खाना इंप्रूव कर दिया, इवन फॉरेन गवर्नमेंट ने भी इंप्रूव कर दिया, अगर आप पाएंगे कि आप और वो लोग एकदम सिमिलर जैसा ही खाना खा रहे हैं। तो जेल के कैदियों जैसी रियल में हम लोग की हालत है। भले हम लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग तो जेल में नहीं है, बट रियल में अगर देखा जाए तो हर कोई, एवरीवन इज सो मच बाउंड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। माया द्वारा सब लोग कितनी तरीके से बाउंड है। सबको लग रहा है कि नहीं हम आज मेहनत कर रहे हैं, आज हम 12-12 घंटे डाल रहे हैं, आज हम 15-15 घंटे डाल रहे हैं, मे भी अभी ऐसा समय आएगा हम थोड़ा पैसा बना लेंगे और फिर कोई काम नहीं करेंगे और बस आराम हो जाएगा। लेकिन वो समय अगर आया भी, खुदा ना खास्ता, वैसे तो कभी किसी का आता नहीं है ऐसा समय कि सारी परेशानी खत्म हो गई और अब तो बस आराम रहेगा, ऐसा समय आज तक किसी का नहीं आया। लेकिन अगर ऐसी बात हम लोग सोचे भी तो अगर हम लोग जो प्लान कर रहे हैं जब तक 60 साल तक आएगा तब तक दुनिया की 100 बीमारियां हो चुकी होंगी। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका होगा, किसी को कुछ, इवन मेरे अपने ही अपार्टमेंट में मुझे पता चला कि अभी एक पर्सन 12 घंटे लगातार चेयर पे बैठ के काम कर रहा था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, फाइनली वो बेहोश हो गए। और कितनी बार मैंने देखा है कि इस जॉब वगैरह में जो भी लोग हैं वो कई बार काम करते करते उनका एस्केलेशन हो गया, तो वो कई बार होता है कि डायबिटिक वगैरह होते हैं और फिर पता चलता है प्रॉपरली खाने भी नहीं जा पाए और उसी में बेहोश होके गिर जाते हैं। मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में भी लास्ट टाइम था, वहां मैंने देखा लिफ्ट में कुछ लोग बेहोश हो गए। एमडॉक्स में था तो एक लेडी थी, वो काम करते करते बेचारी अपने चेयर से ही नीचे गिर गई। तो हर कोई एकदम जेल के कैदी की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, इवन उससे भी बदतर तरीके से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है नहीं, फाइनली एक ऐसा समय आएगा जब हम एंजॉय करेंगे, और इसी को कहते हैं माया, इसी को कहते हैं इल्यूजन। अगर हम लोग सोच के देखें तो ना हम लोगों के पेरेंट्स का ऐसा कोई समय आया, ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई समय आया। फाइनली अगर वो लोग जब रिटायर भी हुए तो उसके बाद उनके लाइफ में कितना समय बचा हुआ था, और उसके बावजूद भी समय जितना बचा हुआ था वो खत्म होने के बाद भी दे आर अगेन कमिंग इन दिस साइकिल। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि ये बंधुआ मजदूरी और बढ़ती जा रही है। हम लोग को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। 2 साल की उम्र से ही हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बंधुआ मजदूर की तरीके से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। जैसे 1 मिनट दीजिए, सॉरी आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स। हरे कृष्णा। Hare Krishna. You all can hear me, right? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोग सुन सकते हैं, राइट? तो हम लोग अपनी सबकी स्थिति समझ सकते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारे बच्चे तो कितने एडवांस हो गए। आज देखो
2 साल से उन लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाती है और कितना पढ़ने लग गए। बट हमें समझने की जरूरत है, मटेरियल एजुकेशन पहले इस तरीके की नहीं भी थी। पहले ठीक है, बहुत ही लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स इतना कुछ नहीं भी कर रहे थे, तो भी उनका लाइफस्टाइल इवन इससे और ज्यादा सिंपल ही था। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की भी बात करें, 9 to 5 जॉब किया, वही सेम चीज वो लोग खा रहे थे, वही सुख चैन था, और उसी तरीके के घर में रह रहे थे। आज हम लोग हवा में लटक गए हैं, कोई फ्लैट में लटका हुआ है, कोई कहीं पर लटका हुआ है, लेकिन हम लोग और 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगले दिन का खौफ रहता है कि अरे यार कुछ एस्केलेशन ना हो जाए, अरे यार ये काम तो नहीं कर पाए, पूरी जान आज ही निकल गई थी, कल इसको फिर से उठ के करना है। उस तरीके की हम लोग की सिचुएशन हो रखी है। और अगर हम लोग खाने पीने की भी बात करें तो हम लोग का फूडिंग हैबिट्स या फूड स्टैंडर्ड और ज्यादा गिर गया है। इवन मैं अपनी ही बात करूं तो हम लोग के यहाँ बहुत सारे आइटम मम्मी हमेशा बनाती है, उनका मेन हॉबी यही रहता था पूरे टाइम किचन में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाते रहना। बट अगर हम लोग देखें तो इवन आज की डेट में आते आते इवन जितनी भी लेडीज हैं उनका भी स्ट्रेंथ कम हो गया है। अगर उनको 2-3 आइटम ही अगर बनाने होते हैं उसके बाद पूरी तरीके से थकान हो जाती है। तो हम लोग देखें, हम लोग 2-3 आइटम से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। जनरली इतना ज्यादा ऑफिस में ही काम हो जाता है कि कोई ना कोई मेड या कुक या कुछ चाहिए होती है, और फिर मेड और कुक जो पैसे के लिए बना रही है उसको क्या रहता है, उसको ज्यादा जल्दी से बहुत सारा ऑयल डाल दिया कि जल्दी फ्राई हो जाए सब्जी, क्योंकि मुझे 10 जगह और जाके जल्दी से बना के और ज्यादा पैसे खा लेने हैं। या फिर उसको वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि खाना तो उसको खाना नहीं है, जो मालिक लोग हैं उनको खाना है, उसमें क्या डाल दूं या मैं कैसे बना दूं, बेमन से वो बनाती हैं और वो आपको खाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली सब लोग अपने माँ के हाथ का खाना याद करते रहते, क्यों? क्योंकि विच इट वाज मेड विद लव। जो कि आज कुक है या मेड है वो कोई लव के साथ नहीं खाना बना रही है, उसको 10 जगह काम करना उसके लिए एक टास्क है, और जितना जल्दी वो टास्क हो, तो उसके चलते हम लोग अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यानी 12-12 घंटे काम करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन हम लोग को क्या लग रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं। और फिर फाइनली कई बार होता है पुराना गेट टुगेदर होता है, वही पुरानी बातें होती हैं, एक्चुअली हमारे पास कुछ नया है भी नहीं। पुनः चर्वित चर्वतम, उस लड़के का क्या हुआ, उस लड़की का क्या हुआ, या फिर ज्यादा से ज्यादा फेसबुक में इसकी फोटो देखी, उसकी फोटो देखी, विच हैज नथिंग टू डू विद अस। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है कि हमारे पास समय नहीं है किस चीज के लिए? वापस कृष्णा से कनेक्ट होने के लिए। समय हमारे पास, फेसबुक हम लोग 1 घंटा कर सकते हैं, व्हाट्सएप 2 घंटा कर सकते हैं, किटी पार्टी 4 घंटे कर सकते हैं, लेकिन डीटीज की तरफ किसी को देखने का भी समय नहीं है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, और इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। ये नहीं है कि ये जन्म, अरे ये जन्म तो मेरे बहुत कष्ट से बीत रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं बहुत राजा बन के पैदा होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस कलयुग में जैसे जैसे अगला जन्म होगा और ज्यादा परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अब तो राजा वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है। तो कोई भी राजा नहीं बन रहा है। अगर हम लोग नरेंद्र मोदी की भी बात करें, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो भी बेचारे 4 घंटे सोने के बाद पूरे टाइम लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, और उसके बावजूद भी अपोजिशन वाला हो या कोई भी हो, हर कोई उन्हीं को कुछ ना कुछ सुना देता है। उसके बावजूद कुछ उनसे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। अगर कोरोना की भी बात करें तो लॉ ऑफ मटेरियल नेचर ऐसा है कि अनकंट्रोल्ड तरीके से चीजें फैलती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और किसी के पास कोई उसका इलाज नहीं है। एवरीवन इज जस्ट रनिंग। और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे सिचुएशन और आसान होगी। लॉ ऑफ कर्मा ऐसे हैं, जिस तरीके से लोग एक्ट कर रहे हैं विदाउट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा और तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की परेशानियां बढ़ेंगी। जैसे हम लोग खुद ही देख सकते हैं, आज की डेट में हार्ट अटैक, कैंसर बहुत नॉर्मल हो गया, जो हम लोग के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में बहुत ही नेग्लिजेंट था। नई नई बीमारियां पैदा हो गई जिनका कोई भी इलाज नहीं है, जस्ट लाइक एड्स, और आगे चल के भी और इस तरीके की बीमारियां होती चली जाएंगी। तो इसीलिए वेट करने की जरूरत नहीं कि हाँ ये जन्म तो मैं 60 साल पहले मैं काम कर लेता हूँ, 60 साल के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मैं भक्ति कर लूं। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगला जन्म आपको लेना पड़ा तो और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए दिस इज वेरी मच नीडेड कि अगर हाँ आपके पास डीटीज हैं, somehow you get connected with those deities, and deities are basically non different than Krishna. So इसके purport में बताया था, भक्ति योगी accept the deity of Krishna is worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind which can thus be applied. Of course, worship of the supreme personality of Godhead in his form within the temple is not idol worship. There is evidence in the Vedic literature that worship may be saguna or nirguna of the supreme possessing or not possessing attribute. Worship of the deity in the temple is saguna worship, for the Lord is represented by material qualities, but the form of the Lord, although represented by the material qualities such as stone, wood, oil, paint, is not actually material. That is absolute nature of the Supreme Lord. तो भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम सब लोग देखें तो कितने सारे डिवोटीज जो कि प्योर डिवोटीज हैं, उनका भगवान के अर्च विग्रह के साथ कितना घनिष्ठ संबंध था।
तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर वृंदावन में अगर आप देखें तो 6 गोस्वामीज जो कि चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में भेजा था कि जितने भी पुराने डीटीज थे यानी भगवान के अर्च विग्रह थे वो वापस स्टेब्लिश करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु यानी ही वाज कृष्णा हिमसेल्फ, बट ही अगेन ही वांट टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू हिज डिवोटीज। तो इसलिए उन्होंने अपने 6 डिसाइपल्स को भेजा था कि वृंदावन में जितने भी कृष्णा से रिलेटेड पास टाइम प्लेसेस हैं उन सबको वापस स्टेब्लिश करो। वो चाहते तो खुद भी कर सकते थे, बट बीइंग कृष्णा ही ऑलवेज वांट टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू एवरीवन। कई बार लोगों ने श्रील प्रभुपाद से भी पूछा कि जब चैतन्य महाप्रभु खुद ही आए थे तो उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार क्यों नहीं कर दिया? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि क्योंकि वो उसका क्रेडिट अपने डिवोटीज के लिए छोड़ना चाहते थे। यानी श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार किया और आज आप सब लोगों के पास मौका है कि आप सब लोग भक्ति का प्रचार करें और भगवान का जो यश है उसमें अपना योगदान करें, अपना हिस्सा लें। तो जब 6 गोस्वामीज वहां पर गए वृंदावन में तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब लोग वहां पर भगवान के अर्च विग्रहों वगैरह की तलाश करने लग गए कि जो भी पहले एस्टेब्लिश भगवान के अर्च विग्रह थे वो फिर से मिले। तो अगर हम लोग को पता हो तो जब कृष्ण भगवान वापस अपने धाम वापस चले गए थे तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को भी लगा कि अब यहाँ पर मेरा जीवन में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो बेटर यही है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं और भगवान के धाम वापस चला जाऊं। तो इस तरीके से उन्होंने परीक्षित महाराज को पूरे भारतवर्ष का, जिसका अर्थ होता था पूरे विश्व का राजा घोषित कर दिया था। और ब्रज नवाब जो कि कृष्ण भगवान के पोते थे, ग्रेट ग्रैंडसन, उनको उन्होंने मथुरा का राजा घोषित किया था। तो ब्रज नवाब तो जो थे उनको ऐसा था कि भगवान के फिर से जो भी भगवान की जो भी अर्च विग्रह वो स्थापित करें वो वृंदावन में। तो उसके लिए उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान किया था, एक कल वृक्ष के नीचे बैठकर, डिजायर ट्री के नीचे बैठकर। तो अपने आप ही भगवान की कृपा से उनको जो भी भगवान के पास टाइम प्लेसेस थे वो रिवील हो गए थे। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलवाया था। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा 2 डिफरेंट लोग हैं। ब्रह्मा इज बेसिकली हु हैज क्रिएटेड द होल यूनिवर्स यूजिंग द मटेरियल एनर्जी गिवन बाय कृष्णा, एंड विश्वकर्मा जो है वो आर्किटेक्ट हैं डेमीगॉड्स के। तो एक्चुअली दोनों लोग अलग हैं, लेकिन हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्वकर्मा और ब्रह्मा दोनों एक है, दे आर डिफरेंट। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया तो उन्होंने डीटीज भगवान की बनाई, 3 डीटीज, विच इज राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन और राधा गोविंद देव। उसमें आई थिंक वो तीनों की तीनों डीटीज जो है आज की डेट में वो जयपुर या उसी के आसपास के एरियाज में, क्योंकि बार बार मुगल्स वगैरह जब अटैक करते थे वो सारी डीटीज जयपुर या उदयपुर प्लेसेस में भेज दी गई। राइट कोमल माता जी, आई थिंक यू माइट बी अवेयर where are these deities now, right? Yes, Prabhuji. These 3 deities are in Jaipur itself. तो भगवान के जो अर्च विग्रह थे वो फाइनली अभी आज की डेट में अगर हम लोग जयपुर वगैरह जाते हैं तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं भगवान की डीटीज। इवन आई थिंक एक राधा गोपीनाथ आई थिंक राजस्थान में करौली जगह वहां पर है। इस तरीके से जयपुर और उसके आसपास ही इवन श्रीनाथ जी की डीटीज हैं। तो वो सब भगवान की सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटीज या वृषनाभ जो उनके ग्रैंड ग्रैंडसन थे उनके द्वारा एस्टेब्लिश डीटीज हैं। तो जैसे राधा मदन मोहन थे, तो जब तक कोई भी प्रॉपर प्योर डिवोटी नहीं था तब तक वो वापस जैसे जैसे समय बढ़ा वो वापस मिट्टी में ही समा गए थे। लेकिन जब अद्वैत आचार्य जब वृंदावन गए तो अद्वैत आचार्य को उन्होंने रिवील किया कि वो किस प्लेस में है और उन्होंने वहां से उनको निकाला। और वहां से जाने से पहले, वृंदावन में जाने से पहले, उन्होंने एक बहुत ही प्योर हार्टेड डिवोटी था, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ उनका, पुरुषोत्तम चौबे, तो उनको दे दिया था कि वहां के पंडित थे और बहुत ही प्योर हार्ट के थे, उनको उन डीटीज को वर्शिप करने के लिए दे दिया था। तो जब फिर वहां पर 6 गोस्वामीज गए तो 6 गोस्वामीज ने अलग अलग जगह पर टेम्पल भगवान के एस्टेब्लिश करना शुरू किया और जो भी भगवान के डीटीज थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी
अलग अलग जगह पर उस समय मधुकारी करते थे, यानी कि जितना जरूरत होते थे उतना भिक्षा लेते थे। और मेन एम ये होता था कि अलग अलग लोगों के जो भी वहाँ पर लोग हैं उनके घरों में जाके, हरे कृष्णा, जो भी लोग हैं उनके घरों में जाकर भगवान का कीर्तन कर सके। तो वो सनातन गोस्वामी एक बार एक जगह से निकल रहे थे और वहीं पुरुषोत्तम चौबे जी को उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से बच्चों को अपने डंडा लेके अंदर घर की तरफ लेके जा रहे थे, और उन्होंने देखा इवन भगवान यानी कि कृष्ण भगवान भी बच्चे के रूप में, और वो उनको भी डंडे से हाथ के अंदर लेके जा रहे हैं। और फिर जब वो उनके साथ अंदर गए तो उन्होंने देखा तो पुरुषोत्तम चौबे जी ने बोला रुकिए मैं आपके लिए प्रसाद लेके आता हूँ। और फिर वो डंडा लेकर गए और अपने अर्च विग्रह को बोलने लगे, अरे तुमने अभी तक अपना खाना फिनिश नहीं किया और जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर मुझे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना। और डंडे से उनको डराने लग गए। तो जब सनातन गोस्वामी जी ने देखा ऐसा कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी जी तो एक्सपर्ट थे डिटीज वर्शिप प्रॉपरली कैसे करी जाती है। हरि भक्त विलास करके उन्होंने एक किताब लिखी है, अगर किसी के पास भी डीटीज हैं या आगे चल के वो डीटीज को सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी किताब है हरि भक्ति विलास की, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए अगर हम लोग अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन उनको समझा दी, और क्योंकि वो भी बहुत ही प्योर हार्टेड डिवोटी थे तो उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे तो पता नहीं था कि किस तरीके से भगवान को प्रसाद ऑफर करना है, क्या कैसे करना है। तो मैं तो अपने बच्चों की तरह, जैसे मैं अपने बच्चों को डांट डपट के उनको खाना खिलाता था, वैसे ही मैं भगवान को भी खाना खिलाता था। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी वापस आ गए। और फिर जब उनको स्वप्न में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने बोला कि एक्चुअली तुमने मेरा पुरुषोत्तम चौबे मेरे बड़े ही प्रिय भक्त थे, और वो मुझे वात्सल्य भाव में एक्चुअली पूछते थे, अपने बच्चे की तरीके से रखते थे और मुझे लाठी दिखाते थे और तब मैं खाना खाता था, तो मुझे वही चीज अच्छी लगती थी। लेकिन तुमने आके इतने सारे रूल्स रेगुलेशन सब सेट कर दिए कि अब मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, वो एकदम रूल्स रेगुलेशन के साथ मेरी पूजा करने लग गए। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूजा करो, और डेफिनेटली पुरुषोत्तम चौबे को भी स्वप्न में मैं दिखाई दूंगा और तुम्हें वो मुझे एज ए डिटीज मुझे वापस दे के जाएंगे, और फिर तुम मेरी टेक केयर करना। तो फिर इस तरीके से मदन मोहन डिटीज जो थे सनातन गोस्वामी जी के पास वापस आ गए। और सनातन गोस्वामी जी जो थे वो जैसे हमने बताया मधुकारी करते थे, तो कभी सूखी रोटी आई, कभी आटे को डायरेक्ट जैसे हम लोग लिट्टी बाटी चोखा होता है ना, वैसे डायरेक्ट आग में डाल के फिर ऑफर कर दिया। तो एकदम ही सूखा खाना जो भी उनके पास रहता था वो खुद भी एकदम सूखा ही खाना खाते थे, तो वो भगवान को ऑफर करते थे। तो एक दिन मदन मोहन ने बोला कि अरे तुम कम से कम मेरी जो ये लिट्टी होती है इसमें कम से कम नमक तो डाल दिया करो। तो भगवान से उन्होंने बोला कि अरे मैं तो बहुत ही गरीब पर्सन हूँ और मैं तो लोगों के यहाँ मधुकारी करके ये लेके आता हूँ, और आज की डेट में आप घी मांग रहे हैं और फिर आज की डेट में आप नमक मांग रहे हो, कल को आप बोलेंगे कि मेरे को मक्खन भी चाहिए, तो मैं ये सब चीजें कहाँ से लाऊंगा। बेटर ये है कि मैं कोई यहाँ पर वृंदावन में कोई अगर पैसे वाला सेठ हो जो आपकी अच्छे से सेवा कर सके, मैं उसके पास आपको दे आता हूँ। तो कृष्ण भगवान डर गए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे किसी को दे के मत आओ, जो तुम सूखी भी रोटी दोगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद भगवान के पास टाइम से कि किस तरीके से एक सॉल्ट सेलर था वो वृंदावन में की तरफ आ रहा था और उसकी बोट पूरी तरीके से फंस गई थी, उसमें बहुत सारा नमक लदा हुआ था। और तब सनातन गोस्वामी जी की कृपा से वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाया। तो फिर उसने फाइनली बोला कि मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जाके कृष्णा से पूछो कि उनकी क्या इच्छा है, उन्होंने क्यों आपकी बोट फंसा दी थी। तो इस तरीके से उसको रिवील हुआ उस व्यापारी को कि एक्चुअली भगवान चाहते हैं कि उनका मंदिर अच्छे से स्टेब्लिश किया जाए, जहां पर बहुत सारे भक्त आए और भगवान के अर्च विग्रह की अच्छे से पूजा अर्चना करें, जिससे वो फिर से भक्ति के कार्यों में लग के भगवान के धाम वापस जा सकें। तो फिर वो सॉल्ट व्यापारी वापस जाके उसने जब अपना सॉल्ट हर जगह सेल किया तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उसने आके मदन मोहन टेम्पल बनवाया, जो कि बहुत ही विशाल मदन मोहन टेम्पल था। अगर आज की डेट में भी हम लोग जाके देखें तो वृंदावन में उसके अवशेष हैं। ऑब्वियसली उसके ऊपर 5 चैम्बर्स और थे, जो कि औरंगजेब, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनवियस था, तो औरंगजेब को अपने आगरा से वहां पर जो 5वें मंजिल के ऊपर जो दिया भगवान का जलता था तो उसकी रोशनी दिखाई देती थी, तो उसको लगा कि ये कौन सा मंदिर है जो इतनी दूर से भी मुझे इसकी रोशनी आ रही है। तो जब उसे पता चला बाद में कि मदन मोहन टेम्पल है, तो उसने अपने सैनिकों को भेज के ऊपर के 5 जो हिस्से थे वो डिस्ट्रॉय करा दिए थे। तो तो अब लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भगवान को कैसे भगवान की
टेम्पल्स वगैरह उसने डिस्ट्रॉय करा दिए, भगवान ने क्यों नहीं कुछ किया। तो बहुत सारे ऐसे पास टाइम है जहाँ भगवान को कुछ करना होता है वो करते हैं, जहाँ भगवान का मन होता है कि ठीक है आज मैं वृंदावन से निकल के जयपुर चला जाऊं। वृंदावन में अगर आज की डेट में देखें तो वैसे भी 5,000 से भी ऊपर मंदिर होंगे, हर घरों में मंदिर है। तो उनको लगा कि ठीक है मैं जयपुर वगैरह, इसी बहाने मैं जयपुर वगैरह जाऊंगा, वहां पर भक्ति का प्रचार होगा, तो वो वहां चले गए। तो भगवान का हर चीज में भगवान का से बढ़ के कोई भी नहीं होता। अगर कोई ये सोचे कि औरंगजेब तो भगवान से बढ़ के था, ऐसा कुछ नहीं हो। भगवान के सब पास टाइम्स होते हैं कि भगवान की अगर इच्छा है कहीं और जाना है तो वो, अगर कोई विलेनियस पर्सन भी है या कोई राक्षस भी है तो उसके थ्रू भी वो भगवान अपना काम ही कर लेंगे। तो भगवान के लिए कोई अंतर नहीं। तो इस तरीके से वो अर्च विग्रह वगैरह जो भी थे भगवान के जयपुर वगैरह जगहों पे चले गए। तो लेकिन समझने की ये जरूरत है कि अर्च विग्रह पूरी तरीके से भगवान जो है अर्च विग्रह के द्वारा डिवोटीज से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। और आज की डेट में भी अगर आप में से कोई भी प्योर डिवोटी बनते हैं तो भगवान पूरी तरीके से अर्च विग्रह के रूप में आपसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इसका अभी रिसेंट एग्जांपल भी है कि एक सचिनंदन प्रभु थे जो आज की डेट में सन्यासी हैं। तो वो उस समय इस्कॉन में नए नए भक्त थे, नए नए डिवोटी थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं इस्कॉन ज्वाइन करूं, मैं भक्ति करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि नहीं मैं वापस आ जाऊं और मैं उससे शादी कर लूं। और मेरे जब ग्रेट ग्रैंडफादर जब जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी उन्होंने मुझसे एक ही आखिरी वचन लिया कि तुम इस्कॉन मत ज्वाइन करो किसी भी हालत में, और वो मरते समय उन्होंने मुझसे ये बात बोली तो मुझे उनकी बात ही सुननी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत कंफ्यूज रहते थे वो, और उनको एक ही सर्विस दी गई थी कि भगवान के जो अर्च विग्रह को, जो प्लेट्स होती हैं अर्च विग्रह की जिसमें प्रसाद ऑफरिंग करी जाती है, वो प्लेट धुलने की, और इस वजह से वो कभी भी प्रॉपरली प्लेट नहीं धुल पाते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद उस मंदिर में आए, और श्रील प्रभुपाद जब डीटीज के पास गए तो वो डीटीज से हमेशा वो प्रे करते थे कि आपको कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। तो फिर उसके बाद वो अपने कक्ष में वापस चले गए, और फिर एक डिसाइपल उनका दौड़ता हुआ, सच्चिनंदन प्रभु उस समय भी सोच ही रहे थे, उनके पास आया और बोला कि श्रील प्रभुपाद ने एक चीज बोली कि जो भी भगवान की प्लेट साफ करता है उसको बोलो कि प्रॉपरली साफ करे, क्योंकि भगवान की प्लेट में कुछ ना कुछ जूठन रह जाती है तो वो भगवान को पसंद नहीं है। तो उसने आके ऐसा बोला कि सच्चिनंदन प्रभु को कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी भगवान डीटीज की प्लेट साफ कर रहा है वो प्रॉपरली साफ करे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जो भगवान की प्लेट साफ करता हूँ या प्रसाद लगाता हूँ वो प्लेट गंदी है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता है कि वो गंदी प्लेट गंदी रह जाती है। तो यानी डेफिनेटली डीटीज हैव बेसिकली स्पोकन टू शीला प्रभुपाद, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग मी दिस। तो वो उन्होंने समझ में आ गया ठीक है मैं जो पाथ फॉलो कर रहा हूँ यानी भक्ति का वो सही पाथ है, क्योंकि भगवान है, भगवान ही कैन रेसिप्रोकेट विद शीला प्रभुपाद, एटलीस्ट आई हैव द एविडेंस दैट ही रेसिप्रोकेट विद प्योर डिवोटी एंड दिस इज द राइट पाथ। तो ऐसा बहुत सारी जगह, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। शीला प्रभुपाद ऑब्वियसली कैन easily reciprocate, he easily can talk with Krishna, Radharani. Even Krishna has come to Western world because of the instruction of his spiritual master, but आई थिंक लॉस एंजलिस के डीटीज ने उनसे बोला था कि तुम इंडिया में भी जाके टेम्पल स्टेब्लिश करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी लोग भक्ति करें, क्योंकि इंडिया के लोग भी भक्ति भूलते जा रहे हैं, विच इज अ वेरी सैड थिंग। तो इसलिए आके उन्होंने वापस मायापुर में, वृंदावन में अलग अलग भगवान के अर्च विग्रह स्टेब्लिश किए। और बहुत सारी ऐसी भगवान के पास टाइम्स हैं। अगर हम लोग देखें साक्षी गोपाल टेम्पल, किसी ने देखा है अगर कोई जगन्नाथपुरी गया है? जगन्नाथपुरी गया हूँ प्रभु जी। हाँ, तो साक्षी गोपाल टेम्पल भी है वहां से पास में। तो साक्षी गोपाल टेम्पल में भी ऐसा ही था कि भगवान एक ब्राह्मण था, यंग ब्राह्मण, और एक ओल्ड ब्राह्मण था। तो यंग ब्राह्मण ने ओल्ड ब्राह्मण की बहुत सेवा करी थी, और जो यंग ब्राह्मण था वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो भगवान का बहुत ही अच्छा भक्त था, और जो ओल्ड ब्राह्मण था वो बहुत पैसे वाला था। तो फाइनली एक समय जब वो दोनों लोग पिलग्रिमेज में, यानी कि अलग अलग भगवान के तीर्थ स्थानों में जा रहे थे, तो वो बहुत बीमार पड़ गया। तो यंग ब्राह्मण ने उसकी बहुत अच्छे से सेवा करी, और जब बहुत अच्छे से सेवा करी तो उसने फाइनली सेवा से खुश होकर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, उसको बचा लिया। तो उसने बोला यंग ब्राह्मण को कि मैं तुमसे इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं फाइनली तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ करूंगा, अपनी पुत्री के साथ। और ये बात उसने गोपाल डीटीज जो थे उस समय उनके सामने बोली कि मैं तुम्हारा विवाह जो है मैं अपनी बेटी से ही करूंगा। तो और जब हम लोग वापस जाएंगे तो तब तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ करूंगा। तो ये उस चीज के साक्षी गोपाल डीटीज थे। तो फिर वो जब वापस आ गया तो फिर फाइनली पूरे बारात के साथ जो
ये जो यंग ब्राह्मण था ये उनके घर पहुंचा और बोला कि आपने जैसा बोला था कि अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे तो आप कीजिए। तो जो बूढ़ा वो था, वो उसने अब घर आके बताया कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह जो है इसके साथ हो, लेकिन उसके क्योंकि वो इतना पैसे वाला था, उसके जितने भी बच्चे थे, उसके जितने भी लड़के थे, उन्होंने लगा कि अरे हम अपनी बहन की शादी कैसे इस गरीब इंसान से कर सकते हैं, इस गरीब ब्राह्मण से कर सकते हैं, आपने ऐसा वचन क्यों दे दिया, बेटर ये है कि आप कुछ भी बोलना ही नहीं, हम लोग जाएंगे और हम लोग बोल देंगे कि इसने जबरदस्ती मेरे फादर को जहर या कुछ कुछ ऐसा कुछ नशीला पदार्थ खिला के ऐसा कुछ एग्रीमेंट ले लिया था और ऐसा कुछ भी एग्री नहीं हुआ। तो इस तरीके से उनके जितने भी बेटे थे उन्होंने जाके फोर्सफुली बोला कि इसने गलत काम किया, इसने कुछ ना कुछ जहरीला या नशीला पदार्थ मेरे फादर को खिला दिया था और उस चक्कर में वो अनकॉन्शियस हो गए थे और ये जो भी चीजें बोलना सब गलत है। तो उस बूढ़े ब्राह्मण को भी बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि मेरी वजह से इसका इतना अपमान हुआ इस यंग ब्राह्मण का, और मैंने इसको वचन दिया था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो पूरे फैमिली प्रेशर में आ गया। और यंग ब्राह्मण को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इन्होंने भगवान के सामने बोला था और ये इस तरीके से हो रहा है। तो उसे ये भी लगा कि क्योंकि इन्होंने भगवान के सामने भगवान को साक्षी मान के वचन दिया था, तो ये भगवान के लिए इनके लिए भी सही नहीं होगा अगर ये अपना वचन फुलफिल नहीं कर पाए। तो सारे जितने भी ग्राम पंचायत वाले थे उन्होंने बोला कि तुम अपने को प्रूफ करो अगर तुम सच बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं समझता हूँ कि अभी वो जो बूढ़े ब्राह्मण है वो उन पर बहुत प्रेशर आ गया तो वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक और एविडेंस भी है जो कि किसी भी सिचुएशन से बाउंड नहीं है, वो गवाही दे सकता है। तो उन्होंने बोला कौन वो एविडेंस है, तो उन्होंने बताया कि इतने किलोमीटर दूर ये जो गोपाल डीटीज हैं वो एविडेंस दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो सब लोगों को लगा कि अरे ये तो पता नहीं इसका दिमाग चल गया, कैसे डीटीज कैसे एविडेंस दे सकते। तो वापस गोपाल डीटीज के पास गया और उसने बोला कि देखिए भगवान, आप तो उस समय मौजूद थे और आपने पूरी बात सुनी है, और अब इस समय मेरी इज्जत पे पूरी स्टेक है कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने उनको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था, जो सब बात नहीं है। तो इस समय आपको कुछ करना होगा, आपको मेरे साथ चल के वहां गवाही देनी होगी। तो भगवान के डीटीज ने बोला कि जो गोपाल डीटीज थे कि अरे मैं कैसे गवाही दे सकता हूँ। तो तुरंत ही जो यंग ब्राह्मण था उसने बोला जिस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं उस तरीके से आप वापस गांव चल के गवाही भी दे सकते हैं। तो वो समझ गए, बोले कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन तुम कभी पीछे पलट के मत देखना। मैं पायल मेरी जो जब मैं चलूंगा तो जो पैरों में करधनी होती है भगवान के उसमें वो बचती रहेगी, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन तुम पीछे पलट के देखोगे तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा। तो इस तरीके से वो पुरी की तरफ वापस आना शुरू किया उन्होंने, और फाइनली एक जगह पर आके और उनको लगा कि अरे भगवान का आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने पलट के देखा तो डीटीज वहीं स्टॉप हो गए। लेकिन जस्ट गांव के बाहर ही तो उन्होंने वापस जाके गांव में इन्फॉर्म किया कि भगवान आ गए, अब जाके उनसे पूछ लो। तो सब लोगों को लगा अरे इतने विशालकाय डीटीज वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, इस पर्सन के बस की बात भी नहीं है। तो फिर जाके देखा तो वो डीटीज वहां पर थे, और बेसिकली दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड साक्षी गोपाल डीटी। तो उन्होंने भगवान क्योंकि साक्षी थे तो उन्होंने उसको एविडेंस दिया। तो भगवान को अगर कोई भी प्योर डिवोटी है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। रघुनंदन करके एक छोटा सा बच्चा था जो भगवान को जब भी ऑफरिंग होती थी तो तो वो देखता था उसके फादर कैसे ऑफरिंग कर रहे हैं। एक बार फादर गए हुए थे और उन्होंने अपने बच्चे को बोल दिया रघुनंदन को कि तो आज तुम ऑफरिंग करना भगवान को प्रसाद की, और जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो रघुनंदन बच्चा था, उसने कभी प्रॉपरली देखा नहीं था कि डीटी वर्शिप के समय भोग ऑफर किए जाते तो फिर एज इट इज पिक कर लिया जाता। तो उसने भगवान को भोग लड्डू ऑफर किए और बोला कि भगवान इसे खा लीजिए, और भगवान तो देख के ही खा लेते हैं, तो भगवान तो वैसे के वैसे ही खड़े रहे। तो उसने बोला कि अरे भगवान प्लीज खाइए प्लीज खाइए, और करके वो रोने लग गया। तो भगवान ने बोला अरे मैं बस देख लेता हूँ, वो मेरा एक्सेप्ट करना हो गया, मैंने खा लिया प्रसाद। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसे आपको प्रसाद एक्सेप्ट करना नहीं, आप प्लीज इसे खाइए, मेरे फादर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको ये प्रसाद खिलाऊं। तो फिर भगवान ने बोला अच्छा तुम ऐसा बोलते, तो उन्होंने सारे लड्डू उठा के खा लिए। तो फिर जब पेरेंट्स उनके उसके फादर वो जब वापस आए तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा प्रसाद लेके आओ। तो उन्होंने बोला वो तो आपने बोला था भगवान को खिला दो, तो मैंने खिला दिया। तो उनको लगा कि अरे बच्चा शायद भूखा था तो खा गया, लेकिन उनको लगा कि ये मेरा बच्चा इतना प्योर हार्टेड है, इसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो ऐसा ये क्यों बोल रहा है कि भगवान खा गए। तो उन्होंने फिर अगले दिन बोला कि मुझे देखना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर से उसको लड्डू की प्लेट दी और बोला आज भी तुम ऑफर करना और मैं जा रहा हूँ काम से, और फिर पर्दे के पीछे छुप के देखने लग गए। तो फिर वो बच्चा रोने लग गया कि अरे आज क्यों नहीं खा रहे आज क्यों नहीं खा रहे। तो फिर भगवान ने बोला अच्छा ठीक है मैं खाता हूँ, और उस तरीके से उन्होंने जैसे ही लड्डू उठाया तो उसके फादर एकदम से हतप्रत हो गए और सामने आ गए। तो तुरंत ही वो डिटीज उसी फॉर्म में रुक गए। तो आज भी उनके हाथ में आधा खाया हुआ लड्डू है वहां पर। तो इस तरीके से भगवान जो है अगर कोई भी प्योरली भगवान के अर्च विग्रह से रेसिप्रोकेट करता है तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन उसके लिए
हम लोग को ये देखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट कौन है। इम्पोर्टेंट भगवान है जिनके साथ हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, जिनके धाम हमें वापस जाना है, या फिर हमारा रिलेशनशिप हमारा जॉब या पैसा कमाना और रुपए कमाना है, जो हम लोग करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं और उसके उसके बावजूद भी आज की डेट में फिर हमारी सिचुएशन जीरो से स्टार्ट हुई है। तो ये चीज हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। तो इस विषय में बोला है, ए क्रूड एग्जांपल मे बी गिवन हियर, वी मे फाइंड सम मेल बॉक्सेस ऑन द स्ट्रीट एंड इफ वी पोस्ट आवर लेटर्स इन दोज बॉक्सेस दे विल नेचुरली गो टू देयर डेस्टिनेशन विदाउट डिफिकल्टी, बट एनी ओल्ड बॉक्स और एन इमिटेशन which we may find somewhere but which is not authorized by the post office will not do the work. Similarly, God has an authorized representation in the deity form which is called Arch Vigraha. This Arch Vigraha is an incarnation of Supreme Lord. God will accept service through that form. The Lord is omnipotent, all powerful. Therefore, by his incarnation as Arch Vigraha, he can accept the service of the devotee just to make it convenient for the man in conditioned life. तो जैसे मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम लोग जो डीटी फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं भगवान की तरीके से, तो अगर वो भगवान का ऑथराइज फॉर्म है तो वो उसके थ्रू भगवान अपनी हमारी सर्विसेज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसी तरीके से कि जैसे एक पोस्ट बॉक्स जो है वो अगर बाहर लगा दिया जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, आज के समय में तो पोस्ट ऑफिस वगैरह सब पूरे बंद होते जा रहे हैं, लेकिन अगर पहले जैसे होता था कि पोस्ट बॉक्स लगे रहते थे अलग अलग, अगर आप चिट्ठी वहां भी डाल दीजिए लेकिन जो भी आपने एड्रेस लिखा हो वहां पहुंच जाएगी, अगर वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। लेकिन अगर कोई बच्चा एक बॉक्स बना के या फिर एक कोई पुराना डब्बा है उसको लटका दिया और उसमें किसी ने चिट्ठी डाली तो वो करोड़ों साल तक वहीं पड़ी रहेगी। तो अंतर यही है कि वेदर वन थिंग इज ऑथराइज्ड और इज नॉट ऑथराइज्ड। तो भगवान का अर्च विग्रह जो होता है वो पूरी तरीके से ऑथराइज होता है। अगर उसको भगवान को अगर हम लोग प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, सो इट इज सेम एज द प्रेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड टू कृष्णा हिमसेल्फ। और अगर हम लोग खुद से कोई फॉर्म बना रहे हैं, जैसे कि जो कि क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म में बोला जाता है आइडल वर्शिप, क्योंकि उनको पता नहीं रियल में भगवान का फॉर्म क्या है, तो वो बनाएंगे तो कुछ भी और बना देंगे। क्योंकि जैसे माइकल एंजेलो ने ड्रॉ किया था तो उसको लगा कि भगवान बहुत बूढ़े होते होंगे क्योंकि वो सबसे पुराने, तो उसने बना दिया कि एक दाढ़ी होगी बहुत लंबी सफेद और बहुत ही ज्यादा बूढ़े दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से लोग फॉर्म भगवान का बनाते हैं। तो ये बैन है, आइडल वर्शिप इज बैन, क्योंकि आइडल मींस कि आपका का जो माइंड कॉन्कॉक्शन है, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप बना दे रहे हो, विच इज बैंड। अगर आपको रियल में पता है कि भगवान का फॉर्म कैसा है, देन यू कैन वर्शिप दैट फॉर्म, but not something which is out of your mind concoction. So archana means worshipping of the deities in the temple. By executing this process, one confirm himself to be not the body but spirit soul. In the 10th canto, 81st chapter, verse 19 of Srimad Bhagavatam, it is told how Sudama, intimate friend of Krishna, while going to the house of Brahmana, murmured to himself, simply by worshipping Krishna, one can easily achieve all the result of heavenly opulences, liberation, supremacy over the planetary system of the universes, all the opulences of this material world, and the mystic power of performing the yoga system. The event leading to Sudama's murmuring these statements are as follows. Shri Krishna has ordered his friend Sudama to go to Brahmana's house and ask for some food. The Brahman were performing a great sacrifice, and Shri Krishna told Sudama to plead with them that he and Balram were feeling hungry and needed some food. When Sudama went there, the Brahmana refused to offer anything. But the wives of the Brahmanas, upon hearing that Shri Krishna wanted some food stuff, immediately took many palatable dishes and went to offer them to Shri Krishna. In the Vishnu Rahasya also it is stated, any person within the world who is engaged in the worship of Vishnu can very easily achieve the ever blissful kingdom of the God known as Vaikuntha Lok. तो हम लोग कई बार सोचते हैं बहुत बड़ा बड़ा कुछ यज्ञ हम लोग परफॉर्म करेंगे तब हम लोग से शायद भगवान प्लीज होंगे, और कई बार भगवान हम लोग के सामने अर्च विग्रह फॉर्म में डायरेक्ट होते हैं लेकिन हम लोग उनको प्रॉपर वर्शिप नहीं करते या प्रॉपर उनको भोगा नहीं ऑफर करते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े प्लान हम लोग बनाते हैं कि हम लोग ये करेंगे और उससे हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए ही बताया कि किस तरीके से when कृष्ण भगवान जब प्रेजेंट थे, कृष्ण भगवान और बलराम जब भूखे थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड सुदामा को बोला कि जाके जो ब्राह्मण लोग हैं इनको जाके बोलो कि कृष्णा और बलराम भूखे हैं और उनको कुछ खाने को दो। तो जब वो लोग ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मण लोग बहुत ही ज्यादा रीति रिवाज फॉलो करने वाले ब्राह्मण थे, जो अलग अलग श्लोक बोलने में, अलग अलग तरीके से भगवान के ग्लोरिफिकेशन रिसाइट करने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो वो उसी सब कार्यों में लगे हुए थे कि अलग अलग मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे। उन्होंने कोई सुध नहीं ली कि अरे ठीक है कृष्ण बलराम तो यहीं वृंदावन के बच्चे हैं, भूखे होंगे, होने दो। लेकिन वहीं ब्राह्मणों की वाइफ ने जब ये सुना तो उन्होंने बोला कि अरे किस तरीके के हमारे हस्बैंड हैं, वो सोच रहे हैं कि वो लोग बहुत क्वालिफाइड हैं
और वो अलग अलग तरीके से मंत्रोच्चारण में लगे हुए और वहां कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो उन्होंने जो भी पॉसिबल डिलीशियस फूड स्टफ थे वो सारे कृष्ण बलराम के लिए भिजवाए। तो तो जो सुदामा थे वो जानते थे, तो इसलिए वो मन ही मन बुदबुदाने लग गए जब ब्राह्मणों ने उनको कोई भी भिक्षा नहीं दिया, नहीं कुछ भी खाने को नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ खाली अगर कृष्ण भगवान को कोई ध्यान लगाते, वर्शिप करता है, one can achieve all the result of the heavenly opulences, liberation, supremacy over all the planetary system of the universe. हम लोग बेसिकली 12-12 घंटे हम लोग किस चीज में बिता देते हैं कि हम लोग शायद अपने बॉस को प्लीज कर लें, लेकिन अगर कृष्णा को प्लीज कर लिए तो वन विल इवन गेन सुप्रीमेसी ओवर ऑल द प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। यानी इवन देवी देवताओं से भी ऊपर इंसान उठ जाता है अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि अगर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाता है तो उसका सिचुएशन देवी देवताओं से भी ऊपर का होता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो ये सिचुएशन आज भी है कि कई बार हम लोग अपने रिचुअल्स या इन सब में ऐसे एंगेज रहते हैं कि हमें नहीं पता कि भगवान बहुत ही सिंपली हम लोगों के द्वारा प्लीज किए जा सकते हैं, जस्ट बाई offering proper worship to our deities, our arch vigrahas, offering proper bhogas to arch vigrah, and we are trying to conquer the whole universe and the deities are sitting there without any care. तो ये चीज हमें इस स्टोरी से समझने की जरूरत है। और ब्राह्मणों की वाइफ को फाइनली जब ब्राह्मणों को अपनी गलती रियलाइज करी तो उन्होंने अपनी अपनी वाइफ्स को भी सेंसस किया कि हम लोग कितने ज्यादा बिवाइल्डेड है, हम लोग का कोई फायदा नहीं हुआ इतना नॉलेज का, इतना ज्यादा ऑस्टेरिटीज का, तुम लोगों ने इतनी आसानी से भगवान को प्लीज कर लिया। So in the Hari Bhakti Subhodaya there is a statement about the benefit of visiting the temple of Lord Krishna, as we have explained previously. In Vrindavan, Mathura and Dwarka, the system is that all the devotees take advantage of visiting various temples situated in those holy places. It is stated in the Hari Bhakti Subhodaya, person who are impelled by pure devotional service and Krishna consciousness and who therefore goes to see the deities of Vishnu in the temple will surely get relief from entering again into the prison house of a mother's womb. The conditioned soul forget the trouble of living entities within the mother's womb during birth, but it is very painful and terrible experience. In order to make an escape from this material condition, one is advised to visit a temple of Vishnu with devotional consciousness. Then one can very easily get out of the miserable condition of material birth. तो हम लोग लेकिन कितने फॉर्चुनेट हैं, अगर हम लोग के बच्चों की छुट्टी होती है तो हम लोग उनको कहाँ लेके जाते हैं, हम लोग या तो उनको एसएल वर्ल्ड लेके जाते हैं, या फिर हम लोग डिज्नी का प्लान बनाते हैं, या फिर हम लोग उन्हें मॉल लेके जाते हैं, मैकडोनल्ड में लेके जाते हैं, और या पिज्जा हट लेके जाते हैं, जहाँ पर साथ में ही नॉन वेजिटेरियन आइटम प्रोड्यूस बन रहा होता है, साथ ही में वो लोग जो भी बच्चों का बर्गर होता है वो बना देते हैं या उनका पिज्जा बना देते हैं, और वही कंटामिनेटेड फूड स्टफ खाने से हम लोग बच्चों को जो इस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ में जाने से हम लोग रोक सकते हैं, उसकी जगह हम लोग वापस उनको और वहीं पुश कर देते हैं। पहले का कल्चर ऐसा होता था कि माता पिता भी अपने बच्चों को जब छुट्टी होती थी सैटरडे संडे एटलीस्ट मंदिर जाते थे, नहीं तो जनरली ऐसा रिवाज होता था कि हमेशा आरती में के समय लोग मंदिर जाते ही थे। इवन मेरी मदर भी बताती है, क्योंकि हम लोग का मदर का जो घर है, यानी हम लोग का मैटरनल घर है वो अयोध्या में है, तो वहाँ अयोध्या में पहले भी बहुत मंदिर थे, आज भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो हमेशा वो बोलती थी कि बचपन में जब भी मंदिर में आरती की आवाज वगैरह होती थी, सामने ही मंदिर था, तो दौड़ के वो वहां चली जाती थी। इवन हमारे समय तक, इवन मेरे समय मेरे घर के पास में मंदिर था और मैं डेली ऑलमोस्ट मंदिर जाता ही था। अगर मैं आरती के समय नहीं भी जा पाया तो जब मैं फ्री होता था तब चला जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या, अगर बच्चों को होता है कि अगर थोड़ा समय है तो वो या तो मोबाइल खेल रहे होते हैं या फिर लैपटॉप में कुछ कर रहे होते हैं, तो रियल में कोई फायदा नहीं हो रहा है। और उन लोगों को, बच्चों को तो ये चीज नहीं पता है कि जो इवन पेट में भी जाते हैं, लोग सोचते हैं कि गर्भ में हमारा बच्चा हमारा सबसे ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ही अच्छे से रहता है, तब उल्टा उल्टा पड़ा हुआ रहता है, वो बहुत ही जरा सी जगह में रहता है, उसको अंदर जो भी पेट में वॉर्म्स होते हैं वो काट रहे होते हैं, जो भी हम लोग मदर्स लोग जो भी पंजेंट या बिटर आइटम खा रही होती हैं वो उनको अफेक्ट कर रहा होता है, और हम लोग को लगता है बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सिचुएशन में है, बट वो बट वो एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रिजन हाउस में होते हैं। लेकिन ऐसा बताया गया अगर कोई भी भगवान के मंदिर जाता है, यानी विष्णु भगवान के मंदिर या कृष्ण जी के मंदिर, तो वो फिर से, अगर वो डिवोशनल एटीट्यूड के साथ जाता है, तो वो फिर से इस मिसरेबल सिचुएशन में, यानी कि फिर से बर्थ में, फिर से नया जन्म प्राप्त करने से बच जाता है। ओके माता जी। सो इसीलिए हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि कभी भी पॉसिबल हो तो हम लोग डीटीज के, अगर घर में डीटीज नहीं है तो जहां पर मंदिर में है अर्च विग्रह की, जरूर से हम लोग ध्यान करें। और अगर घर में अर्च विग्रह नहीं भी है तो एटलीस्ट फोटो हम लोग भगवान की रख सकते हैं। आई थिंक अभी
ओके प्रभु, अभी गणेश प्रभु, आई थिंक यू आर हियर। गणेश प्रभु ने बताया कि उन्होंने पिक्चर रखी है और वो भगवान को भोग वगैरह अर्पित करते हैं। तो अगर आप लोग के पास डिटेल्स नहीं है तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप भगवान का फोटो भी रख सकते हैं और उनको आप ऑफरिंग कर सकते हैं, which is a very easy process. So now we'll move to just the last session, preaching is the essence. Anyone wants to read it? कोई ये पढ़ सकता है, preaching is the essence? Hare Krishna. Yes, Prabhuji, I will read it. Yeah, try to read. Preaching is the essence. So preaching is more important than deity worship. Deity worship is especially meant for purifying the neophyte devotees. Actually, however, preaching is more important. In Bhagavad Gita 18.69, it is said, "Na nacha tasman manusyasya kasyen me priya kritamah." If one wants to be recognized by the Supreme Personality of Godhead, he must preach the glories of the Lord. One who worships the deity must therefore be extremely respectful to preachers. Otherwise, the deity will keep one in the lower stage of devotion. Srimad Bhagavatam 7.14.40. So इसमें क्या बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में क्या बोला है कि डीटी वर्शिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई प्रीच कर सके। ऑब्वियसली अगर कोई प्रीच नहीं कर सकता, ही डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ ए स्क्रिप्चर, देन डेफिनेटली उस लेवल से यानी फेथ डेवलप करने के लिए डीटी वर्शिप तो है ही है। और श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को जो प्रोसेस दिया वो हर चीज का मिक्स है। थोड़ी देर डीटी वर्शिप, थोड़ी देर श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन, चैंटिंग, प्रीचिंग, एवरीथिंग इज अ मिक्स। तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा प्लीज किससे होते हैं, जो प्रीचिंग करता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद थे, ही कैन रेसिप्रोकेट विद डीटीज। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि, लेकिन कितने लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ खाली अर्च विग्रह की पूजा ही करते होंगे, लेकिन दे कैन नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट विद डीटीज, दे कैन नॉट टॉक विद डीटीज। तो वो क्यों पॉसिबल था? क्योंकि वन हु इज प्रीचिंग इज मोर डियर टू कृष्णा, इज मोर डियर टू द डीटीज। तो प्रभुपाद ने कई बार वार्न भी किया था कि कई बार होता था कि जो डीटी वर्शिप में एंगेज रहते थे वो सोचते थे कि वी आर वेरी प्योर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डीटीज की वर्शिप कर रहे हैं। और जो लोग कीर्तन करने जाते थे भगवान का स्ट्रीट्स में और फिर उसके बाद पूरी तरीके से धूल धूसरित होकर वापस आते थे, तो वो सोचते थे ये लोग इम्प्योर हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद ने करेक्ट किया था कि उनको समझना चाहिए कि प्रीचर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका कृष्णा से ज्यादा कनेक्शन है। कृष्णा इज मोर प्लीज्ड इफ समवन इज प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ हिज नेम्स। क्योंकि आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग प्योरीफाइड डेफिनेटली, जो भी भगवान को देखने आ रहे हैं। बट जो प्रीच कर रहे हैं वो और ज्यादा लोगों को कृष्णा को पहुंचा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हिज शब्द प्रमाण, दैट इज इन शब्द ब्राह्मण, यानी कि भगवान के मैसेज के द्वारा उनको कृष्णा को पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए जो भी डीटी वर्शिप में एंगेज रहते हैं उनको प्रीचर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट देने की जरूरत होती है। अदरवाइज डीटी वर्शिप करने के बावजूद भी वो लोअर स्टेज में रह जाएंगे। तो इसीलिए सब लोगों को जरूरी है कि जितना भी पॉसिबल हो सके थोड़ा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, और ये ज्ञान जो है वो जिनको भी पॉसिबल हो उनको देने की कोशिश करें। भक्ति वृक्षा का अर्थ ही यही है कि जैसे एक पेड़ होता है, जब वो मैच्योर होता है तो उससे फ्रूट्स निकलते हैं और फिर उनके सीड्स अलग अलग जगह लगा दिए जाते हैं, तो और बहुत सारे पेड़ निकल आते हैं। तो भक्ति वृक्षा का अर्थ ये है कि जिसको भी भगवान की थोड़ी नॉलेज है वो औरों को भी ये नॉलेज दे। और इसी तरीके से 10,000 ईयर्स में ये भक्ति पूरे वर्ल्ड में प्रीच होगी और इस तरीके से मैक्सिमम लोग भगवान के धाम वापस जा पाएंगे। तो इसके साथ में एक जो अटैचमेंट है वो आप लोगों को मैं एज ए असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया डिफरेंस बिटवीन आइडल वर्शिप एंड डीटी वर्शिप। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? Okay, I will take it as no then.
Thanks everyone for your time. We'll see you all on next Saturday. Hare Krishna. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you.